नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। इमरान खान ने अपने डेथ वारंट पर खुद ही दस्तखत कर दिए। आपको याद होगा कि इमरान करीब साल भर से अपने कत्ल की साजिशों के इल्जाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आईएसआई के टॉप अफसरों पर लगा रहे हैं। आईएसआई के एक अफसर को तो इमरान ने डर्टी हैरी का नाम दे रखा है और वो खुलेआम कई बार इस अफसर पर अपनी हत्या की प्लानिंग की तोहमत लगा चुके हैं। इमरान के इन आरोपों की जांच करने वाली एजेंसी ने जब उनसे सवाल किए तो इमरान ने जो जवाब दिए उससे फौज और आईएसआई का एजेंडा और भी आसान हो गया है। इमरान अपनी फौज के जाल में बुरी तरह फंस गए। इमरान के कोर्ट मार्शल का पहला स्टेप। इस गेम में एक ओवर रह गया। मामला बहुत संगीन है। ओए माशाल्लाह, लगने वाला माशाल्लाह, अभी लगा, ये आया आसिम आया। डर्टी हैरी के फंदे में फंस गए इमरान। पिछले 6-8-10 महीने में वो जितने इल्जामात लगाते रहे, किसी ने बताया, मैंने सुना, मैंने कह दिया, बच पाएंगे वो इस पूरी सूरत हाल में? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद अपोजिशन में बैठा जाता है, मुल्क को आग नहीं लगाई जाती। आप आग लगाते हैं। आपने क्या क्या ड्रामा इस मुल्क के अंदर नहीं किया। इमरान खान साहब ने इमरान खान को झूठा, मक्कार, बेबुनियाद इल्जामात लगाने वाला जो है वो साबित किया। इन 8 इल्जामात की वजह से न्याजी साहब ने पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था। आज उसी ट्रक की बत्ती फूट गई है। जिनके लीडर बहादुर होते हैं, गीदड़ नहीं होते, उन लीडरों को भी कोई माइनस नहीं कर सकता। इमरान खान को अंजाम तक पहुंचाने का पाकिस्तानी फौज ने जो स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया था, उसका दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया। पहला स्टेप था 9 मई को फौजी ठिकानों पर हमले के लिए उकसाना, जिसमें इमरान का झुंड बुरी तरह फंसा, और दूसरा स्टेप था इमरान को फौज के अपमान के मामले में फंसाना, वो भी पूरा हो गया। इमरान साल भर से अपने कत्ल की साजिशों का ढिंढोरा पीट रहे हैं। कत्ल की साजिश के लिए वो पीएम शहबाज शरीफ और फौजी अफसरों को जिम्मेदार बताते रहे हैं, लेकिन जांच कर रही जेआईटी के सामने वो सबूत के नाम पर एक चिंदी भी नहीं दे पाए। फौज के एक सीनियर ऑफिसर, वजीर आज़म पाकिस्तान, और मेरे ख़िलाफ़ जो है वो अपने कत्ल की साजिश करने का इल्ज़ाम जो है वो लगाया था। तफ्तीशी अमल के दौरान जेआईटी ने जो है वो उनको कन्फ्रंट किया। इमरान खान साहब ने इमरान खान को झूठा, मक्कार, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वाला जो है वो साबित किया। जब उनसे पूछा गया कि आपने इतना संगीन इल्ज़ाम आपने कैसे लगा दिया, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने बताया था। जब उनसे पूछा गया कि आपको किसने बताया था, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे याद नहीं है कि मुझे किसने बताया था, लेकिन मुझे किसी ने बताया था। पाकिस्तान की जनता साल भर से इमरान के मुंह से एक और कहानी सुन रही है। एक अंग्रेजी फिल्म थी डर्टी हैरी, ये इस्लामाबाद में भी एक डर्टी हैरी आया हुआ है। एक कातलाना हमला हो चुका है, मुझे पता है कि इन्होंने किया। राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और ये जो डर्टी हैरी जिसको मैं कहता हूं कि 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की है, ये जिसको हम डर्टी हैरी कहते हैं। आईएसआई का बदनाम अफसर फैसल नसीर इमरान के निशाने पर रहा। आईएसआई अफसर फैसल नसीर को इमरान डर्टी हैरी कहकर बुलाते रहे। इमरान के मुताबिक फैसल नसीर ने ही उनके कत्ल की साजिशें रची। जो जनरल फैसल नसीर का ये नाम ना डर्टी हैरी के तौर पे बुलाते रहे हैं, आपको पता है, और बहुत लोगों को उकसाते रहे हैं। तो इनसे पूछा गया कि क्या आपको जनरल फैसल नसीर ने बराह रास्त कोई धमकी दी थी जिसकी वजह से आपने उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए? और इस पे बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग उनका आंसर आया। उन्होंने जवाब दिया, जी नहीं। और उन्होंने ये भी माना कि मैं कभी जनरल फैसल नसीर से अपनी ज़िंदगी में मिला ही नहीं। तो फिर आप उनको डर्टी हैरी कहकर क्यों पुकारते रहे? इस पे उन्होंने कहा कि जनाब आली,
बस मैं उनको कहता था, जनरल फैसल नसीर का नाम मैंने डर्टी हैरी रखा हुआ था तो बस मैं उनको कहता था। हालांकि न्याजी साहब बड़ी बेवकूफ़ी कर गए, अगर वो ये कहते कि मैं डर्टी हैरी उनको नहीं कहता तो शायद वो बच पाते, लेकिन उन्होंने कन्फेशन कर लिया है कि हाँ मैं डर्टी हैरी जनरल फैसल नसीर को ही कहता था। इन 8 इल्ज़ामात की वजह से न्याजी साहब ने पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था। आज उसी ट्रक की बत्ती फूट गई है, क्योंकि न्याजी साहब ने GIT के सामने अपने बयान को ना सिर्फ कलम बंद करवाया बल्कि उसके ऊपर सिग्नेचर्स भी किए हैं। पाकिस्तान की ISI 9 मई से अब तक इमरान समर्थकों पर कहर बनकर टूट रही है। सरेआम रास्तों से और आधी रात को घरों से लोगों को अगवा किया जा रहा है। इमरान ने जो सुनी सुनाई कहानियां ISI और डर्टी हैरी के नाम पर पाकिस्तानियों को सुनाई थी वो हैं तो 100% सच, लेकिन इमरान इसके सबूत कहां से लाएं? पिछले 6, 8, 10 महीने में वो जितने इल्जामात लगाते रहे, जहां जहां उंगली उठाते रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई सबूत नहीं था। किसी ने कहा, किसी ने बताया, मैंने सुना, मैंने कह दिया। बच पाएंगे वो इस पूरी सूरत हाल में? खान साहब ने एक तो उन्होंने मुसलसल टारगेट किया है, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने लोगों को गुमराह किया है, तो इसलिए खान साहब ने, लेकिन जो लेक्चर दिए हैं, जो मुसलसल उन्होंने एक जहन साजी की है। खान साहब अपने जो थे ना बागी लेके मौजे तुंग बन के नहीं जा रहे थे, उनका सारा जो जुआ था वो इस बात पे था कि फौज के अंदर बगावत हो जाएगी या ये पावर गेम हो रही है सारी। ये बागी कहना वाकई बागियों की तौहीन है। तोपों के दहानों पे बांध के अंग्रेज़ों ने उड़ा दिया मुसलमानों को और हिंदुओं को और सिखों को, जब 1857 की जंग आज़ादी जिसको हम कहते हैं, और ये होती है बगावत के फिर बंदा तोपों के दहाने पे खड़े होकर कहता है आज़ादी जिंदाबाद। फिर ये नहीं होता कि फिर फटाफट आप साथ ही दूसरा स्टेटमेंट बयान रिकॉर्ड करना शुरू कर दें कि नहीं मुझसे गलती हो गई, मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई थी। सबूत जुटाना तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान में अब कोई इमरान की बात सुनने या उनके आसपास फटकने को भी तैयार नहीं है। फौज का डायरेक्ट ऑर्डर हर पाकिस्तानी जानता है कि जो इमरान के पास गया वो गायब हो गया। टीवी एंकर इमरान रियाज 10 मई से अब तक गायब हैं। ये इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, वो पूरी कोशिश कर रही है क्योंकि मजबूत गवर्नमेंट ना आ जाए। वो सबसे ज्यादा अभी पॉलिसी सिर्फ एक ही है कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ ना आए। अब अगर तहरीक इंसाफ नहीं आएगी तो कौन आएगा? यही खिचड़ी है। मुल्क की जरूरत है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। ये जो लेके आ रहे हैं वो मोर ऑफ द सेम, यही लोग हैं ना, ये इनमें एक दो और रेलू कटे ऐड हो जाएंगे। अब कह रहे हैं कि अक्टूबर में भी शायद इलेक्शन ना हो, अगले मार्च पे चला जाए। वो क्यों चला जाए? क्योंकि जब तक PTI क्रश नहीं हो जाती इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना। तो ये जब सारे मिलके आ जाएंगे तो मुझे बताओ इन्होंने गवर्नेंस क्या देनी है? यानी वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है जो मुल्क की जरूरत है। इमरान के पास अपनी बात पहुंचाने के रास्ते भी बंद होते जा रहे हैं। टीवी पर वो पहले ही बैन है। विदेशों में बैठकर उनकी सोशल मीडिया कैंपेन चलाने वाले लोग भी अब धरे जा रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं आदिल राजा, जिन्हें लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके YouTube चैनल्स टर्मिनेट किए गए थे और इस सिलसिले में हम उनका यानी कि अपील तैयार कर रहे थे कि उनके YouTube चैनल्स वापस आ जाएं। तो इसलिए इस सिलसिले में मैंने कोशिश की थी रब्ता करने को ट्यूसडे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई रब्ता नहीं हो रहा था और मैं पूरे दिन में कोशिश करता रहा, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि ये सिचुएशन है कि उनकी अरेस्ट हो गई है। आदिल राजा पाकिस्तानी फौज से रिटायर हुए थे, लेकिन लंदन में रहकर इमरान के समर्थन में अपनी फौज की पोल पट्टी खोलने वाले वीडियो बनाते थे। खान साहब के कुछ सपोर्टर्स जो कि मुल्क से बाहर कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं, बड़े पॉपुलर हैं, वो बहुत उनकी व्यूवरशिप है, तो वो अपने ना सिर्फ ये कि उनको सपोर्ट करते हैं बल्कि उसमें काफ़ी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं, रियासती अथॉरिटीज़ भी हैं जिनके ऊपर काफ़ी वो इल्ज़ामात लगाते हैं उसी तरीके से। तो उनमें जैसे कि मेजर आदिल राजा हैं, बड़े पॉपुलर हैं, और बल्कि उनका यूट्यूब चैनल भी मेरा ख्याल है ब्लॉक कर दिया गया था और फिर उसके बाद कहीं और से उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किए। उनके खिलाफ पर्चे कट गए, वहाँ पर रहने वालों के यहाँ पर पर्चे कट चुके हैं उनके खिलाफ, और अब उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होगी। दरअसल जिस वक्त पाकिस्तान में इमरान ब्रिगेड की धरपकड़ चल रही थी, उस दौरान ब्रिटेन के आर्मी चीफ रावलपिंडी में आसिम मुनीर के मेहमान बने थे। माना जा रहा है कि लंदन लौटकर वो पाकिस्तानी जनरल की मेहमान नवाजी का
एहसान उतार रहे हैं। आदिल राजा के अलावा पाकिस्तानी फौज विदेशों में बैठे कुछ और इमरान समर्थक पत्रकारों पर शिकंजा कसने की कोशिश में लगी है। ये अराउंड द विकेट भूल गया हूं मैं, 1-2 दिन से सोया नहीं हूं। मेरे ऊपर इन्होंने केस कर दिया, उसकी बहुत सारी मैं डीलिंग्स कर रहा हूं लीगल वगैरह, इसलिए आज आप देख सकते हैं थोड़ी सी हालत और आवाज दोनों आउट है। इमरान के पास अब दो ही रास्ते हैं। पहला ये कि वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं या फिर सारी जिंदगी जेल के अंदर गुजारें। तीसरे रास्ते की तलाश में इमरान खान आर्मी चीफ से मुलाकात की मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन आर्मी चीफ मिलने को ही तैयार नहीं। इस वक्त वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनसे बात कर लें, मुज़ाकरात के टेबल पर आ जाए। लाल झंडी उनको दिखा दी गई है कि इस वक्त रास्ता क्लियर नहीं है। मुझे वो दिन याद आ रहे हैं कि खान साहब ने एक दफा कहा था कि मैंने इनके नंबर ब्लॉक कर दिए, मैं खासकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात जी। और फिर मुझे एक बात और याद आती है कि हमेशा खान साहब ये फरमाते थे मैं अकेले ही काफी। मुझे ये भी डाउट है कि ये ऑक्सफोर्ड से इन्होंने ग्रेजुएशन की थी या सिर्फ वहां जाते आते रहे। उसकी वजह ये है कि खान साहब ने अगले दिन फिर मिसाल अपनी तकरीर में देते रहे कि इंग्लैंड में ये होता है, इंग्लैंड में ये होता है। खान साहब, इंग्लैंड में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद अपोजिशन में बैठा जाता है, मुल्क को आग नहीं लगाई जाती। आप आग लगाते हैं। आपने क्या क्या ड्रामा इस मुल्क के अंदर नहीं किया, जिन स्टूडेंट्स की जिंदगियां तबाह की हैं आपने, और आज आप कह रहे हैं कि मुझसे बात करें, मैं आपसे मैं अब मिलते तरले कर रहे हैं। इमरान खान के भविष्य को लेकर पाकिस्तान में माइनस वाली थ्योरी भी सरगर्म है। पाकिस्तान में माइनस थ्योरी का मतलब है कि किसी भी नेता या राजनीतिक पार्टी को मुख्य धारा की सियासत से किनारे बिठा दिया जाए। जाहिर है ये काम फौज ही करती है और नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो समेत कई नेता इस माइनस थ्योरी का शिकार बन चुके हैं। जिनके लीडर बहादुर होते हैं, गीदड़ नहीं होते, वो जमातों को भी कोई माइनस नहीं कर सकता, उन लीडरों को भी कोई माइनस नहीं कर सकता। अपने अमाल ठीक हों तो सियासत से किसी को माइनस नहीं किया जा सकता, जिसकी जिंदा मिसाल मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूद है। 2018 से लेकर 2022 तक जिस सियासी इंतकाम और माइनस करने की साजिशों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गुजरी है, इनके साथ क्या हुआ है जो आधा घंटा जेलों में नहीं रह सकते। इमरान भी जानते हैं कि फौज की हर चाल उन्हें माइनस की ओर धकेलने के लिए ही है। साथ में फांसी के फंदे का डर है सो अलग। पाकिस्तान की सियासत में ऐसे कत्ल आम बात है। इमरान सोच रहे थे कि आवाम की भीड़ के आगे फौज बेबस हो जाएगी, लेकिन फौज ने सबसे पहले इमरान के इर्द गिर्द खड़ी आवाम को ही खदेड़ दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि किसी को माइनस नहीं होना चाहिए। जब तक अवाम माइनस नहीं करते, पॉलिटिशियन माइनस नहीं होता। उसको आप चाहे फ्रीजर में लगा दो, फ्रिज में रख दो, कोई और उसका बंदोबस्त कर लो, अंदाजा लगाओ। तो माइनस करना तो अल्टीमेटली या रब माइनस करे या फिर नीचे लोग माइनस करें। इस तरह माइनस करने से अगर कोई माइनस पहले हुआ हो तो मेरे इल्म में नहीं है। कम से कम जमहूर मतलब अवाम, जब तक उनकी तरबियत नहीं करते, जमहूरियत ऐसे ही है जैसे तुम अपने बेटे को बगैर ड्राइविंग सिखाए उसको लैंड क्रूजर दे दो। अब सवाल है कि इमरान का होगा क्या? क्या उन्हें देश निकाला दिया जाएगा, फांसी पर लटकाया जाएगा, या उम्र भर के लिए काल कोठरी में भेज दिया जाएगा, या फिर कुछ और? पाकिस्तान में यही सवाल सरगर्म है। इस गेम में एक ओवर रह गया। मामला बहुत संगीन है, 6 बॉलें रह गई हैं, ठीक है। दूसरे एंड पे इमरान है, इस एंड पे फौज है। ऑप्शंस क्या है? इमरान खान को ये इनका कोई कर्नल ब्रिगेडियर सजाए मौत दे देता है कि भाई तुम लोग बहुत जलील हो, तुमने ये फलाना ऑर्डर दिया, चलो चढ़ जाओ। उसके ऊपर एक रिव्यू आ सकता है। तो जुडिशरी का भी एंगल है। क्लियरली दैट्स नॉट हैपनिंग। तो जो बॉल 2 है इनकी कि टांग दो, दैट्स नॉट हैपनिंग। जो टेक ओवर का जो एक इंस्टिंक्ट होता है, जो हम सब कहते हैं ओए माशाल्लाह लगने वाला माशाल्लाह, अभी लगा, ये आया आसम आया, ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि ये 1977 नहीं है, ये 1999 भी नहीं है। शायद ये ऑप्शन
निगोशिएशन खान के साथ, शायद ये ऑप्शन सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है। इमरान का चाहे जो भी हो, पाकिस्तान का जब तक अस्तित्व बाकी है तब तक फौज का ही राज रहेगा, ये तय है। और यही फौजी राज पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की वजह भी बनेगा। बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता एयरपोर्ट पर आग लग गई है। एयरपोर्ट के डिपार्चर टर्मिनल के चेक इन काउंटर पर आग लगी है। आग कैसे लगी, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां इस वक्त वहां मौके पर मौजूद हैं। एयरपोर्ट के अंदर धुआं भर जाने की वजह से जो तमाम पैसेंजर्स हैं उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। चेक इन काउंटर के पास धुआं निकलते देख हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी। अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन राहत की बात है कि समय रहते सभी पैसेंजर्स को, सभी यात्रियों को वहां से हटा लिया। सभी यात्री अभी सेफ हैं, सुरक्षित हैं। आग को बुझाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। ये आप देखिए तस्वीरें, एयरपोर्ट कोलकाता का एयरपोर्ट है जहां पर चेक इन काउंटर में जो डिपार्चर है वहां पे चेक इन काउंटर में आग लग गई और लेकिन समय रहते वहां जो तमाम पैसेंजर्स थे उनको बाहर निकाल लिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।